Hi everyone. Good evening. Neha, I just remembered later on you wanted to ask something now. You had a question and then I said we'll take it in the end. फिर end में time ही नहीं मिला. My question was actually थोड़ा सा एक slight confusion आता है कभी-कभी. जैसे हम the society that we live in, we generally hear कि ज़्यादा मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा बात मत करो, नजर लग जाएगी. नजर लग जाएगी. Yes. तो ये है, ये बहुत जन को है. तो ये हमारा बिलीफ है. दिस इज ऑल्सो आवर बिलीफ ओनली ना. वी हैव मेड इट आवर ओन बिलीफ. ज्यादा बोलेंगे तो किसकी नजर लगेगी. वी हैव अ वरी फियर कि नजर लग जाएगी तो ऑब्वियसली वो लग जाती है. अगेन पायल मैम आपका भी मैम है. हाय अमायरा. So Neha, that is actually again our belief system. बहुत लोग को आता है. हम लोग के घर में तो पहले बोलते थे ना कि बताना मत नहीं तो नजर लग जाएगी. Do not share. बट ऐसा नहीं होता है. जिस चीज को हम लोग अगर खुशी से शेयर करेंगे तो इट विल गेट मोर सर्कमस्टांसेस जो हम लोग को ऐसा शेयर करने के लिए मिलेगा. अदरवाइज इट विल बी लिमिटेड टू दैट ओनली. और अगर हम लोग अगर कर लेते हैं और बोलते हैं देखो मैं बोली थी ना नजर लग जाएगा, देखो लग गया, बिकॉज वो वरी फियर वो बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग था कि नजर लग जाएगा तो वो लग जाता है. राइट. इट डजंट हैपन बिकॉज वो इसमें ना आई विल शेयर टुडे दिस फीलिंग्स चार्ट. मैं एक्सप्लेन भी करूंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Like if you want our dreams and desires to come true, we always have to, there's a thin line above के जो emotions है, like it starts with satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy. तो ये सब emotions में रहेंगे ना तो dream desire जल्दी पूरे होंगे. और वही अगर हम लोग irritation, disappointment, anger, criticism, jealousy ये सब emotion में रहेंगे तो वही attract करेंगे. Then we are moving away from our dreams and desires. पायल जी, मैं क्या बोल रही थी, जैसे हम लोग अपना अच्छा शेयर करना चाहते हैं बट देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट विश वेल फॉर यू ना अराउंड यू. दैट इज व्हाई आई फील वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद एवरीवन. तो वो तो आपको समझ में आ जाएगा ना, हु आर योर वेल विशर्स एंड हु आर नॉट. एंड वैसे भी इसीलिए हम लोग अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि किसी की नेगेटिविटी हमारे तरफ आती ही नहीं है. राइट. तो थ्रू ग्रेटिट्यूड हम लोग अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है ग्रेटिट्यूड से अपना ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि किसी की नेगेटिविटी हमारे तक इफेक्ट ही नहीं करेगी. बिकॉज वर्ल्ड में हम लोग जहाँ रहते हैं वी आर अ सोशल बीइंग. सब टाइप के लोग रहते हैं और रहेंगे. राइट. तो हम लोग को तो अब हम लोग को वैसा एनर्जी वाइब उनसे लेना ही नहीं. हम लोग को अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि इट डजंट अफेक्ट अस. So that can only be done through paying gratitude every time and every time being like staying happy. मुझे और एक बात पूछनी थी. जैसे we like I am paying gratitude, but और भी हमारी family members है, we are all not the same. So only my being grateful will help. Will it help? Yes, it will. आप पहले करो ना. The thing is, we cannot change the world, right? One person cannot change the world. हम लोग अपने घर के members को भी we cannot change. Yes. So this is all about changing ourselves. अगर हम लोग खुद अपना नजरिया चेंज कर लेंगे ना, अगर हम लोग में चेंज आ जाएंगे ना, तो कोई कुछ भी कर रहा है वो हम लोग को अफेक्ट नहीं करेगा. लोग क्यों हम लोग को बार बार बोलते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है हम लोग को अफेक्ट कर रहा है. Then only they do it ना. वो तो चाहते हैं हम लोग के पास से रिएक्शन आए. वो तो चाहते हैं हम लोग ये ऐसा इमोशंस बाहर निकालें. So they all are there to pull us down, but we are learning how to stay strong in that situation and not get affected. क्या हो रहा है? हम लोग अपने लाइफ की रिमोट जो बोलते हैं ना, रिमोट किसी और के हाथ में दे. वो कुछ प्रेस कर रहा है, उन लोगों को पता है इससे इरिटेट होगी, इससे इसको गुस्सा आएगा. राइट. तो उन लोग को प्रेस करते हैं और हम लोग का हो जाता है, हम लोग बर्स्ट आउट कर जाते हैं. The thing is to keep the remote control of our life in our hand. Why should we give it to someone else? कि कोई कुछ और प्रेस करेगा और हम लोग रिएक्ट करेंगे, है ना. तो ये विद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से क्या होगा
हम लोग का उधर फोकस ही जाना बंद हो जाएगा. Okay. We like power book में है, we've not done, but power book में we say such people like they are our personal emotional trainers. उसको बोलते हैं हम लोग PET pet. So whenever we come across such people, जैसे अब तो मुझे आज मेरे सामने अगर कोई ऐसा आता है कि जो मेरी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, तो मैं गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मन में मेरे यही चल रहा होता है दिमाग में, ओ अ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर आ गया, मुझे ट्रेन कर रहा है, टेस्टिंग माय पेशेंस. यस, तो वो आता ही नहीं है जो इरिटेशन गुस्सा आने वाला था. यू नो, नाउ मी बीइंग अ टीचर, हर टाइप के बच्चे भी होते हैं ना. हाँ. कोई थोड़े हाइपर होते हैं, कोई ओबीडियंट होते हैं, तो मैं स्टूडेंट को वैसे देती हूँ, ये मेरा इमोशनल ट्रेनर है, वो मुझे ट्रेन कर रहा है, तो वैसे मेरा पेशेंस डेवलप हो रहा है, आई एम गेटिंग ट्रेन. तो हर एक के लाइफ में अगर ऐसे आए, अगर आपके यहाँ पे लाइफ में कोई मदर इन लॉ या रानी जेठानी, जनरली यू नो फैमिली में ऐसा ही होता है, और कोई आउटसाइडर ऐसा आता है, तो अब से दिमाग में ये सोचिएगा कि ये मेरा पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है. सो आई डोंट हैव टू रिएक्ट, दिस इज माय टेस्टिंग टाइम, राइट? देन इट विल हेल्प अस एवरी टाइम. Yes, Chaya ji, Jai Jinendra, you want to share something? You raised your hand. मेरी शेयरिंग है. Oh wow, lovely. We love to hear sharing. हाँ, क्योंकि आपके पिछले अपन सेशन करे थे ना, आपका और प्रिया जी का जब साथ में ही करी थी, तो मैंने जब चेक भरा था ना, हाँ तो कल हो गया वो. मैं वो बैंगल्स के लिए भरी थी, मैं बोली थी ना आपको 4 lakhs का, वो हो गया कल. Wow, lovely, lovely. Congratulations. थैंक यू. Many congratulations. मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपके पिछले वही सेशन में अभी जो अपन करे थे ना, जब भी भरी थी वो चेक. ओह, लास्ट सेशन में जो भरे थे अभी हो गया. हाँ, अभी तो. Best wishes and many more magics to you. ओके, थैंक यू. तब मैं उस हटा के दूसरा चेक भर सकती हूँ ना? Absolutely. आप नया चेक भर दीजिए. और वो चेक को क्या करूँ? मैं तो रखती हूँ, जो मेरे चेक रियलाइज हो जाते हैं ना, मैं उनको रख लेती हूँ. रखना है क्या? हाँ, आप रख सकते हो. अच्छा है ना, याद रहेगा कि आपके ये चेक. अच्छा, ओके. ये पायल जी, ये चेक क्या है? हम लोगों ने तभी तक नहीं किया है ना शायद. नहीं, विल कम अक्रॉस दिस चैप्टर. वो मैजिक चेक आएगा. वो लास्ट सेशन में उन्होंने चेक लिखा था ना, तो वो उनका अभी पूरा हो गया है, इसीलिए. ओके. Do that, don't worry. So yesterday was money का ही था. So everyone has written that 4 times. उन्होंने हाथ में लेके सबने gratitude दिया. और जो like homemakers हैं, जो daily you know deal करते हैं with money, currency, I'm sure जब किसी को money दे रहे हैं, ले रहे हैं, we are paying gratitude, right? Or forgot. Initially we'll forget, but with time you know याद रहेगा. और पैसा तो चीज ही ऐसा है कि जल्दी से कोई भूलेगा ही नहीं. किधर सोता है? Because we all of us want money, right? तो जब भी किसी को देना है, चाहे स्टाफ को दे रहे हैं या कहीं से कोई स्टाफ एक्सचेंज लेकर आता है ना, even if you are taking that, we don't know with what energy that money is coming to us. किसकी क्या भावना रही होगी. So whenever we will take it in our hand, we'll energize it with good feelings, with gratitude, and then we'll keep it in the cupboard or purse or wherever you keep, right? तो ये सब चीज मनी के लिए ध्यान रखना है. And what always remember, whatever goes around comes around. आज हम लोग अगर हेल्प करेंगे किसी को 100 रुपीज देकर भी, तो वो कब 1000 लाख बन के आएगा, we don't know. Yeah, provided lot of blessings are there in the money. और किसी का कोई शेयरिंग, they did the exercise yesterday, how was the feeling? कि मनी को लेके कभी ऐसा फील ही नहीं किया, but now you know ऐसा कभी सोचा ही नहीं. Anyone would like to share? कि सब पहले से करे. बहुत जन देखिए बोले थे तो मैं हमें पहले से करते आ रही हूँ. Lot of us have been doing it. पता ही नहीं चला, वो जैसे देखते आ रहे हैं ना मम्मी पापा लोग को करते हुए, तो शायद we have been doing it, we have been following it. Yeah. So what should we say when we take money? आप मनी ले रहे हो, आप उसमें अपना अच्छा एनर्जी डालो कि थैंक यू फॉर कमिंग टू मी. आप उनको मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो. जैसे आप लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं ना, किनका क्वेश्चन था, आई थिंक सारिका जी का. So when we do the Lakshmi Puja, what do?
We always pay gratitude. We say thank you to her, no? So thank you for coming to me. And you know, जिनके पास से आए हैं, मेरे पास आए हैं, ये बहुत फले फूले and prosper हो. And you keep it with good feelings, right? और वो किसी के पास भी जाए तो उनका भी बहुत अच्छा हो. So that Hi, is Payal. Excuse me, Payal. Yes, Excuse me. Yeah. We can cover the note with the cellophane paper so that when we handle it every day, it doesn't get something. The note, the full. हाँ जी, कर सकते हो. कर सकते. अच्छा, तो cover किया हुआ cellophane paper note, can I give it to someone else also or no? जैसे if my mother or my daughter, anyone else who's married, anyone? No. For use? You want to use that money? Not use, just to keep in the wallet and say every day. हाँ. आप सबको दे सकते हो, अपने हस्बैंड को दे सकते हो, वो रखिए, अपने बच्चों को दे सकते हो, वो अपने वॉलेट में रखिए, so that even they do it whenever they take out that money. It doesn't have to be the same money. आप अपने लिए एक रख लो, उनके लिए एक और बना दो, तो सबको ही अपने पास रख लेंगे ना. Money is just an energy. कोई भी पैसा लेके आप रुपया लेके कर सकते हो. I did not get it. Is this your question? कि आप क्या? Okay. Yeah. I have kept it in a plastic pouch, Ziploc pouch. The money and the chit. Okay. It is transparent, so we can see it every day, ना? हाँ, ऐसे जगह पे रखिए जहाँ आप बार-बार हाथ में ले. किसी और का कुछ क्वेश्चन था ना, but then. पायल, हेलो पायल. Oh yeah, there, सुषमा. हाँ जी. हाँ, कल मैं आपका सेशन नहीं ले पाई थी, मगर मैंने रिकॉर्डिंग देखा था रात को. तो मेडिटेशन पार्ट वाज तो अमेजिंग. Thank you. मैं 2 बार की उसको 2 बार मेडिटेट. That's nice. Meditate every day. हाँ जी. और वो जो मनी का था ना, उसको मैंने सेलोफेन में रैप करके चीज बना दिया है. तो उसको मैंने स्टफ कर दिया अपने लॉकर के ऊपर. तो क्या उसको हाइड नहीं रखना है, मतलब जब प्रे करना है तो आप उसको क्या किया, स्टिक कर दियो? हाँ, मतलब जैसे अलमारी खोलेंगे सामने हाथ में लेके तो आप पैसा को तो हाथ में, लक्ष्मी को मतलब हाथ में लेके आप एनर्जाइज करोगे ना. अच्छा, तो एक बार हटा के फिर से एनर्जाइज करके लगा दूं? हाँ, लगाना क्यों? हाँ, आप बार बार लगाओगे. मैं तेरे को जैसे ऐसे रख प्लेस कर दिया उसको कहीं पे. ओके. हाँ, वैसे मैं किया हूं. आप प्लेस कर दो, आप उसको कहीं स्टिक मत करिए. अच्छा, जैसे मैं इनकी अलमारी में भी लगा दी, अपनी में भी, अपने बेटे के में भी, कि जब वो लोग देखे तो एक बार रीड कर लेगा, लोगों बोले टच करना. यस, यू कैन डू इट. जो भी लेन देन हो रहा है, डील कर रहा है, कैन डू इट. पायल जी, बहुत अच्छा लगा कल का, मैं रात को देखी थी. थैंक यू सुषमा जी. हाँ छाया जी. हाँ, नहीं, मैंने तो एक बार एक अलमारी में लगा के रखा है, एक में जिसमें मैं ब्लेसिंग्स लिखती, वो बुक में एक रखा है, एक जहाँ बैठते कांच के नीचे रखा था. यू कैन डू दैट ऑल्सो, नो? एब्सोल्युटली. आपको जहाँ जिनको देना है घर में 2-3. नहीं, वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे इसलिए मैं बोली वैसा भी कर सकते ना. बिल्कुल. अलमारी में रहने दो बोलना. हाँ, कहीं भी रहने दीजिए आप. मनी है. इस जैसे करके लक्ष्मी जी यहाँ है, वहाँ है, सब जगह है. हम लोग की बारिश हो, हर जगह अपन पढ़ सकते फिर उसको. So you can always say I'm a money magnet, money is raining over me. Why not? I'll see. One more question regarding the same thing. हाँ जी. You said कि उसको हाथ में लेके energize करना है कि we can just keep it at one place, see and read it. What are we supposed to do? When you take it, read book में जो लिखा है ना, follow the book to the T. Whatever Rhonda Byrne is saying, वो कुछ सोच के बोल रही है. Energize कैसे करेंगे हम? जब तक हाथ में नहीं आएगा. हाथों में एनर्जी रहती है, हम लोग की जो फीलिंग्स है, थॉट्स में रहती है. तो टेक इट इन योर हैंड. हम लोग जैसे अपने बच्चे को हक करते हैं, तो जब लेते हैं तब ज्यादा प्यार आता है ना. वो दूर से देख देख के इतना थोड़ी आता है. डोंट यू वांट टू डू दैट? तो आप उनको भी अपने हाथ में लेंगे, उनके लिए अच्छा ब्लेसिंग्स मतलब बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, एंड देन यू प्लेस इट. मतलब इट्स बेटर टू कीप इट इन अ ड्रॉअर एंड देन you can take it out, energize it, and again keep it in the drawer. Right. If you remember, then you keep it in the drawer. If you don't remember, इसीलिए बोलते हैं ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपको दिखता रहे, तो आपको क्या होता है, रिमाइंड कराता रहेगा. मतलब not necessary to read it. You have to take it in your hand, energize it. नहीं, उसमें जो है उसको रीड भी करना है. When you are reading it, then जो कल मैंने मेडिटेशन कराया था, you are remembering all the things, no? Yes. The money for and you are being grateful. तब तो वो क्या एनर्जाइज हो रहा है, आपका जो फीलिंग्स आ रहा है उसके लिए, मनी के लिए, वही तो ग्रेटिट्यूड है ना. थैंक यू फॉर ऑल दोस टाइम्स, यू नो. Payal ji, we should remove it from plastic bag. Yes. Yeah, we don't have to.
नहीं कोई जरूरी नहीं है, वो चाहते हैं कि उनका स्पॉइल नहीं हो, बार बार रोज हाथ में लेने, एक ही रखना चाह रहे हैं। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है 2-3 दिन में थोड़ा सा वो फ्रे हो रहा है या मुड़ रहा है, तो प्लीज रिप्लेस इट, उसको आप यूज कर लीजिए, नए में लगा के नया यूज कर लीजिए, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ये तो प्लास्टिक से निकालने की जरूरत नहीं है ना सर, वही नहीं आपको वैसे रखना, एक ही को रखना, आप वैसे भी रख सकते हो, इंटैक्ट रख सकते हो। द मेन इज द फीलिंग। यूनिवर्स क्या है ना, फीलिंग समझता है, भावना समझता है, और वो कुछ नहीं समझता है कि कौन कितने नीटली रख रहा है, वैसे रख रहा है। इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स एंड थॉट्स एट दैट टाइम, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई चैप्टर से भी आई वुड like you all to read the chapter once, क्योंकि क्या होता है, each and every line तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, but if you don't understand any line, come across any line कि you have not understood, आज हम लोग सेशन में आप 5-10 minutes we can log in a little early and आप पूछ सकते हो कि I could not understand this portion or this part, what does it mean, वैसा भी हम लोग कर सकते हैं, है ना? If you have any query, it's better always to read, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम लगता है ना, सुनने में सब कुछ शायद सुन लिया, लेकिन बहुत कुछ स्किप हो जाता है माइंड से। इफ यू आर डूइंग सम वर्क तो भी कुछ पोर्शन स्किप हो जाते हैं, और अगर पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, याद आ जाता है। So always make this a habit of reading. So welcome all again to the Magic Book reading session. My heartfelt gratitude to Rhonda Byrne and to all of you for attending the session and being so receptive. And I really like it. कितने जन फोन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आप लोग रिसेप्टिव हो, आप लोग जानना चाह रहे हो और अपनी लाइफ को एक्चुअली बेटर बनाना चाह रहे हैं। सब हम लोग एक अच्छा इंसान खुद ही बनना चाह रहे हैं। वी वांट टू अपग्रेड आवरसेल्फ, इजंट इट? बहुत हम लोग अब हो गया, राइट? सो नाउ टुडे वी आर ऑन डे 6 एंड द चैप्टर इज ऑन वर्क्स लाइक मैजिक. So who would like to read today? Yeah, I would like to read. Yes, Deepa ji. Okay. I'll share the screen. और जो queries है हम लोग end में ले लेंगे, because those who want to then leave can always do that. तो बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. ओनली दीपा जी विल अनम्यूट herself. मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रही हूँ. दीपा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज. I've done it. Yeah. तो यहाँ पे we can see the picture. Works like magic. A table is there, lamp is there, a book is there. और उस बुक में इतना जादू, मतलब ये एक तरह से एक ऑफिस लग रहा है, isn't it? A workplace where we are working. तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग अपने वर्क, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग कैसे मैजिकल बना सकते हैं, isn't it? अगर हम लोग हर एरिया ऑफ आवर लाइफ को मैजिक से भर दें थ्रू आवर ग्रेटिट्यूड, तो हम लोग की तो पूरी जिंदगी अपने आप ही मैजिक हो जाएगी. We don't have to think कि ये ड्रीम कैसे पूरा होगा, वो मेरा डिजायर कैसे पूरा होगा, इस एरिया में मेरा मैजिक कैसे आएगा. बिकॉज हियर विद ईच चैप्टर आप देखोगे हर एक पल क्षण में वो मैजिक लाना चाह रही हैं. हर एक पल क्षण को वो कैप्चर कर रही हैं कि इस पल को मैं कैसे मैजिकल बनाऊं, मैं अपने वर्क एरिया को, बिजनेस एरिया को कैसे मैजिकल बनाऊं, मैं अपने रोज के जिंदगी में आए घर के एक इंस्टेंसेस में, सर्कमस्टांसेस में कैसे मैजिक लाऊं. मतलब she has been so thoughtful. We are so grateful to Rhonda Byrne. वो कितना कुछ सोची है हम लोग के लिए. तो आज का जो चैप्टर है कि हम लोग जो काम पे जा रहे हैं, अगर इवन इफ यू आर अ होम मेकर, तो हम लोग का क्या काम है एज अ होम मेकर? वी ऑल्सो हैव अ वर्क ना, कि घर अच्छे से रहे, सबके मन के मुताबिक सब कुछ होता रहे, मेरे मन के मुताबिक भी हो, एवरीथिंग इज स्पिक एंड स्पैन जैसा चाहते हैं. तो उसको भी हम लोग कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उस एरिया में भी हम लोग कैसे मैजिक ला सकते हैं. क्योंकि ये छोटे छोटे से लूप होल्स नहीं तो रह जाने से वो वहां से नेगेटिविटी आने लग जाती है. अगर हम लोग उसको भी अपने ग्रेटिट्यूड से भर देंगे तो पता चलेगा हर जगह से हम लोग के लाइफ में सिर्फ मैजिक ही मैजिक हो रहा है. तो टुडे विल रीड कि हम लोग अपने वर्क एरिया को कैसे मैजिकल बना सकते हैं. यस दीपा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लिया. Yeah, you have a book or you're reading from the screen? No, I have a book. Oh. Okay. Day 6. Works like magic. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins, B. 1936, writer.
Yeah, your being means born in 1936 and he's still alive. So that's why was beyond here. Only the birth year is there, 1936. Now he is the writer. अब ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी लेते हैं, आप देखिए आपको क्या पसंद है, कोई आप आर्ट लेते हैं, अगर आपको पेंटिंग पसंद है, अगर आपको डांसिंग भी पसंद है, अगर जो जिनका बिजनेस है, अगर आप वो जो काम कर रहे हो, कोई भी स्किल है, हम लोग को उसको इतने शिद्दत से करना चाहिए, इतने पैशन के साथ करना चाहिए, इतने प्यार से करना चाहिए कि जितना हम लोग कर सकते हैं, वी शुड पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज एवर बीन बिफोर. मतलब हम लोग को इसको उसके बियॉन्ड में क्या है, द रेल्म ऑफ मैजिक है. डू द वर्क विद सो मच पैशन दैट इट रीचेस द रेल्म ऑफ मैजिक. एंड व्हाट इज दिस रेल्म ऑफ मैजिक? एक जादू की दुनिया का साम्राज्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं. यू नो, वो हम लोग जैसे बोलते हैं ना 7 रेल्म्स होते हैं, तो वो इतने शिद्दत से अगर हम लोग कोई काम करेंगे तो वहां पे मैजिक होगा ही, वहां तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा. प्रोवाइडेड हम लोग जो काम करते हैं हम लोग हाफ हार्टेड करते हैं, हम लोग उसको पूरी शिद्दत से करते ही नहीं है. बोलते हैं ना, आप किसी के इश्क में ही इबादत पाते हैं, ऐसा कुछ हिंदी में है. तो अगर आप इतना ज्यादा पैशन के साथ कुछ भी काम करोगे तो वहां पे आपका कभी फेलियर आएगा ही नहीं, सक्सेस मिलना ही मिलना है. हाउ इज इट पॉसिबल? लेट अस रीड. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कल परसों भी कब मैंने एग्जांपल दिया था अंबानी जी का. एक ही पेरेंट्स हैं, एक ही फैमिली है, तो हाउ कैन इट बी दैट अ पर्सन हु इज बोर्न इनटू टोटल पॉवर्टी स्टार्ट्स आउट विद नथिंग? एक वो भी है कि धीरूभाई अंबानी ने तो नथिंग से स्टार्ट किया था, एंड हैज वेरी लिटिल एजुकेशन एंड गोज ऑन टू बिकम अ सेलिब्रिटी और अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन. ही बिल्ड्स एन एम्पायर. कैसे? और यहाँ भी देख लिए 2 अंबानी ब्रदर्स, सेम पेरेंट्स, सेम एम्पायर, दोनों को अपने शेयर मिले, एक कहाँ रह गया, एक कहाँ पहुंच गया. तो ऐसा क्यों होता है? नहीं तो कितने जन बोलते हैं क्योंकि ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप, यू नो, ही वाज बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, जो बोलते हैं सिल्वर स्पून, सॉरी, सो उसके साथ ही बॉर्न हुए थे, इसीलिए ही कुड यू नो मूव अहेड एंड लिव अ लाइफ लाइक दिस. बट व्हाट अबाउट दीस 2 ब्रदर्स? तो क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ग्रेटफुल था और एक बहुत ही अनग्रेटफुल था अपने करियर में. Right? And how is it that 2 people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? और ऐसा भी हुआ है, बोलते हैं there was one story कि 2 MBA graduates, एक था टॉपर, यू नो, टॉप रैंकर like number 1, और एक था रैंक नंबर like 25-30 ऐसे. Now they both got job in a company. अब दोनों उसमें काम कर रहे हैं, and whereas then the top rank holder वो सोचा कि प्रमोशन तो मुझे ही मिलेगा, मैं कहाँ था, ये तो कहाँ, मेरा मतलब कुछ इसका तो कहीं पे कुछ होल्ड ही नहीं था. He was nowhere. I'm beyond reach. I'm so good at my job and work. He was very proud of his work and his rank and his education. And the other one was very humble. You know, जो भी कुछ सीखा, बहुत skills वगैरह सीखे. Now उसकी बॉस ने, कंपनी के बॉस ने उन दोनों को एक काम दिया कि आप एक जगह में जाके वहां से उनको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना था कि ये कितने में सेल, इतने रुपये में अगर हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग को उसका कितना प्रॉफिट मिलेगा. दोनों जाते हैं अलग अलग, बॉस ने उन लोग दोनों को अलग अलग भेजा. एंड द नंबर 1 रैंक होल्डर ही थॉट कि मेरे में जितना नॉलेज है उसमें तो उतना नॉलेज है ही नहीं, ऑब्वियसली जो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊंगा, टू द टी लेकर आऊंगा, and he stands nowhere. I will only get the promotion. I'll able to impress the boss. दोनों आते हैं, दोनों ने अपना अपना सब सबमिट किया, देखा, and after few days they get a call
तो जो रैंक जो होल्डिंग ने कर रखा था उसे प्रमोशन मिला, whereas the number 1 रैंक होल्डर he did not get promotion. When he got the news, उसे जब पता चला, he was shocked. बोला how is it possible? He went to his boss and he asked sir कि मेरे में आप एक भी मिस्टेक निकाल के दिखाइए, मुझे पता है इसका प्रोफोर्मा कैसे बनता है, कैसा मेरा फाइल आप चेक करिए, there is no detail which is missing. तो आपने how come he got the promotion and I did not get? तब फिर उसके बॉस ने उसे एक्सप्लेन किया कि मैंने तुमको खाली वहां से डाटा लेकर आने बोला था, तुमने पूरा डाटा वहां से पूरा एग्जैक्ट लेकर आया। बोले कि देन एंड बोले द अदर पर्सन, उसको भी मैंने सेम जॉब दिया था, गो एंड गेट द डाटा, बट उसने ये भी पता करके आके बताया कि बॉस अगर मैं वो पूरा डाटा लेके आया हूँ, लेकिन अगर हम लोग इससे बियॉन्ड अगर हम लोग सोचते हैं, उन्होंने अपना कुछ प्लान बताया, अगर वो अप्लाई करेंगे तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट इससे ज्यादा रहेगा। नाउ ही गॉट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो अपने कंपनी के बारे में सोच रहा था, एंड ही वाज ओनली थिंकिंग अबाउट हिज ओन प्रमोशन, एंड ही वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट कि वो उस बोलते हैं ना उस डब्बे में बंद था कि बस ऐसे होना चाहिए, एंड ही हैड दैट एक्स्ट्रा स्किल ऑफ गेटिंग द मोर इंफॉर्मेशन देन इट वाज रिक्वायर्ड और देन इट वाज टोल्ड बाय द बॉस। तो यही होता है, हम लोग क्या होते हैं ना कि हम लोग को अगर 10 आवर्स का पेमेंट मिल रहा है, भाई हम उतना काम करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे। जनरली ऐसा सोच होता है ना, घर में अगर हम लोग स्टाफ को भी रखते हैं ना, 10 आवर्स के लिए आई है, जितना काम कराना है करा लो, उसके बाद इससे ज्यादा का पेमेंट नहीं करना है, उतना वसूली करो। तो अगर हम लोग सर्विस जितना रिक्वायर्ड है, पर अगर हम लोग उससे ज्यादा देंगे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर ओन प्रॉफिट, अगर हम लोग अपनी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन होगा, आप प्रॉस्पर करोगे, आप ज्यादा सक्सेसफुल होगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट इट इज ऑल अबाउट आवर इंटेंशन हियर। इंटेंशन क्या है? अरे मेरे को तो 10 घंटा का सैलरी मिल रहा है ना, व्हाई शुड आई वर्क मोर और लेस? जितना बोले इतना ही बोले है ना, इतना इन्फॉर्मेशन बोले थे, लेट मी गो एंड गिव इट टू हिम, आई एम नॉट कंसर्न, आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे तो मेरा सैलरी से मतलब है। तो हियर इज अ स्टोरी व्हिच टेल्स अस कि अगर हम लोग कंपनी के भले के लिए सोचेंगे, उनके प्रोस्पेरिटी, किसी और के प्रोस्पेरिटी के लिए सोचेंगे, तो हम लोग भी प्रॉस्पर करेंगे, इवन वी विल बी मोर सक्सेसफुल। तो यहाँ पे भी यही है कि सेम करियर, येट वन पर्सन career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try. Right? तो यहाँ पे जो मिसिंग लिंक क्या है, वो अपने जॉब के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है, अपने कंपनी के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है, अपने बॉस के लिए ही बहुत ही ग्रेटफुल है। So he attracted more success into his life. Yes, Deepa ji. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. अब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं उसमें वो हमारा ड्रीम जॉब नहीं है, जो सैलरी मिल रही है या जो टर्नओवर हो रहा है वो हम लोग का ड्रीम टर्नओवर नहीं है, ड्रीम जॉब नहीं है। वी वांट मोर ऑफ इट, isn't it? Everyone wants to prosper in life, everyone want more, प्रमोशन चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। घर में भी अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, वी वांट अ लिटिल मोर अप्रिसिएशन। तो अगर हम लोग का जो भी काम है, अगर हम लोग उसके जो अभी के काम है, अगर हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा फ्यूचर में कि कब हम लोग का ड्रीम जॉब मिल गया। अब जैसे उसे प्रमोशन मिल गया, ही वाज जस्ट ग्रेटफुल फॉर हिज कंपनी, फॉर द जॉब ही वाज हैविंग राइट नाउ। वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, इतनी सैलरी में क्या होता है, प्रमोशन होता ही नहीं है, नो कंप्लेन। जो कंप्लेन करते हैं आप देखोगे उनका प्रमोशन होता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं से रुक जाएगा। वो सैलरी भी जो मिलती है उससे उनका घर चलता ही नहीं होगा। जो आज फिर हम जिनके बिजनेस है, जिनका टर्नओवर है, दे ऑलवेज स्क्रिप्ट कि होता ही नहीं है, इससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं। सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग, बट इफ वी डोंट कंप्लेन एंड इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर द करंट टर्नओवर इन आवर कंपनी और द करंट जॉब वी आर हैविंग, उसको अगर हम लोग बहुत ऑनेस्टली, शिद्दत से, पैशनेटली कर रहे हैं, तो कब हमारे लाइफ में वो ड्रीम जॉब हमें मिल जाएगा, कब वो सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, वो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। There was one this
अगेन शेयरिंग इन द बिग सेशन कि अभी जो पैंडेमिक में एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो उनका जो बेटा था ही वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो सिंस ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम तो उनको क्या है बहुत ज्यादा बॉस काम दे रहे थे। अगर वो ऑफिस जाते तो शायद 10 to 5 का जॉब था, बट सिंस ही वाज वर्किंग फ्रॉम होम तो उनको रात का 9, 10, 11, 12 बजे तक उनको काम मिल रहा था। तो उनकी मदर जैसे अपने बेटे को बोली, बेटा तुम इतना काम क्यों कर रहे हो, बॉस कोई सैलरी ज्यादा थोड़ी दे रहे हैं, वो तो तुमको उतना का उतना ही दे रहे हैं, तुम ऑफिस जाते तो उतना ही करते, तो तुम एक्स्ट्रा काम क्यों कर रहे हो। वो बोला कोई बात नहीं मम्मी, एक्स्ट्रा बात अगर करना भी पड़ रहा है कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस फॉर मी, मैं तो कुछ सीख ही रहा हूँ ना, मैं तो लर्न ही कर रहा हूँ। उसके मन में कभी भी ये कंप्लेन नहीं आई, नेगेटिव थॉट नहीं आई दैट व्हाई शुड आई वर्क हार्ड, और उसने बोला कोई बात नहीं मैं सीख ही रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं सीख ही रहा हूँ। एंड आफ्टर सर्टेन मंथ्स उनको बॉस ने बुला के उनको कुछ सर्टिफिकेट मिला, और जो प्रमोशन मिला इट वाज इन डॉलर्स। मतलब दे वर सो हैप्पी, the mother was so happy that I asked my son not to work so hard, but he was like, look mama, they gave me a certificate for working so hard for the company, कुछ मिला था बेस्ट उसका एम्प्लॉय या उसका कुछ मिला था, एंड प्लस द प्रमोशन वाज इन डॉलर्स, ये यू नो इतना अच्छा। तो कभी भी हम लोग का हार्डवर्क ना वेस्ट नहीं होता है, बट वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट आवर करंट जॉब। जो काम है उसको हम लोग को बहुत सिंसियरली एंड ऑनेस्टली करना चाहिए, एंड विद लॉट ऑफ पैशन एंड लव। Yes, Deepaji. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. Right. So देखिए लास्ट ईयर कितने जन का सुने हैं ना, जॉब छूट गया, जॉब छूट गया। आप देखिए और कितने जन ऐसे बोले हैं कि मेरा तो पता नहीं, सबके तो जॉब छूट रहे हैं, मेरे को तो मेरा सैलरी भी हर महीने मिल रहा है, क्यों। तो सब कोई अगर उनको चेक करेंगे ना, तो दे मस्ट हैव बीन पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर देयर वर्क। सो हूएवर हैज ग्रेटिट्यूड फॉर देयर वर्क विल बी गिवन मोर, और ही काम आते ही जाएंगे। अगर आपका काम बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन जितना भी चल रहा है अगर हम लोग उसमें ग्रेटफुल रहते हैं कि कम से कम मेरे पास काम है, कम से कम थोड़े मेरे बिजनेस चल तो रहा है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट। भगवान की मर्जी। जिसे जो कंप्लेन करते हैं ना कैसा चल रहा है आपका बिजनेस, अभी तो मंदा ही चल रहा है, अभी तो एकदम बेकार चल रहा है, अभी तो एकदम डाउन है, दिस इज ऑल कंप्लेन। लेकिन कितने जन को आप सुनिए ऐसे बोलेंगे बस सब मस्त, भगवान की कृपा है, सब अच्छे से ही हो रहा है, यू नो जैसा है बहुत अच्छे मस्त है। तो दे आर बीइंग ग्रेटफुल। तो अगर वो ग्रेटफुल हैं तो उनके पास जो है वो बढ़ेगा, और जो अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो करंट जो भी आ रहा है ना वो भी लॉस में चला जाए। यस। When you are grateful for your job, you will have automatically given more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to, and your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. तो अगर हम लोग अपने जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं तो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड द सक्सेस दैट इज रिटर्न टू यू वो आएगा ही आएगा। एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू विल ऑटोमेटिकली बी गिवन लेस। और अगर हम लोग का जो लेस हो जाएगा, अगेन क्या होगा, हम लोग निराशा, वरी, फियर, डाउट, अनसर्टेनिटी, इस सारे इमोशंस में चले जाएंगे। और इस सारे इमोशंस में जाने से क्या हो रहा है, वो एक के बाद हम लोग इसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो लॉस एंड द वर्क विल स्टैग्नेट एंड इवेंचुअली डिटोरिएट। एंड जो जॉब में है हो सकता है जॉब भी चला जाए। So we always have to check whether we are being grateful for our work or we are not, or we are complaining about it rather. Yes. I'll continue. Yes, Deepaji. The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. Yes. If you are a business owner, हाँ जी एक मिनट, तो you control the amount you receive. आज हम लोग को जितना मिल रहा है कोई और कंट्रोल नहीं कर रहा है, इट इज इन आवर हैंड। इसीलिए इटैलिक्स में लिखा है कि यू कंट्रोल द अमाउंट यू रिसीव। हाउ? बाय अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू गिव। हम लोग जितने ग्रेटफुल होंगे अपने काम के लिए
हम लोग को उसी अमाउंट में हम लोग को वो मिलेगा. तो आज जो भी कुछ मिल रहा है, it is because of our gratitude. Yes. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that the businesses spirals downward. तो अभी अभी जिनका भी बिजनेस है, रिफ्लेक्ट करिए क्या वो अपने एम्प्लॉय के लिए या जिनका जॉब है, देखिए आप क्या अपने बॉस के लिए आप कंप्लेन करते रहते हो या उनके बारे में अच्छा बोलते हो. बहुत जन देखते हैं ना, जब लंच टाइम हुआ इन कंपनीज, व्हाट दे डू, कोलीग्स मिलके सब गॉसिप करते हैं अपने बॉस के लिए. डोंट वी टॉक इल अबाउट. अगर कोई स्टूडेंट है, डोंट यू टॉक इल अबाउट योर टीचर्स, अबाउट योर इंस्टीट्यूशन. आप देखिए हर एरिया में, अगर हम लोग होम मेकर है, we only talk about our help or staff with others. Don't we talk ill about them all the time? तो उनसे भी तो होता है ना. आप देखिए जिनके घर में स्टाफ नहीं टिकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर वक्त उनका कंप्लेन ही कर रहे होते हैं. and they do not receive the kind of service they expect because they have been complaining. अभी तो इतने में कितने जन सीख लिए थे कि इतने टाइम के लिए खाली झाड़ू पोछा ही तो करके जाती है, लेकिन अभी पैंडेमिक के टाइम में अभी सब बोल रहे थे नहीं नहीं कोई झाड़ू पोछा वाली भी मिल जाएगा ना, आई एम हैप्पी विद इट. Isn't it? पहले इतना एक्सपेक्टेशन हाई था, and then they go away and then you think कि कम से कम थी तो सही ना एक, जो we haven't we realized this. तो उस समय हम लोग कभी ग्रेटफुल नहीं थे जब वो उतना सा काम भी कर रही थी. Only when we lose it, then we realize it, and some people then also don't realize it. So we have to be grateful. अगर आप उनको देखिए अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, आप देखोगे वो उसके साथ आपका एक्स्ट्रा काम करके भी जा रही है. She is giving you that extra service. And don't you feel happy and then you feel like giving her more? Isn't it? It is same in every area, in every field. अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या खुद का बिजनेस हो या आप होम मेकर हो. Yes. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes. So अगर हम लोग कोई पेरेंट है और हम लोग वर्क कर रहे हैं, मैनेजिंग आवर होम, तो देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. आपके घर में बहुत सारे ऐसे चीज है, बहुत से लोग हैं जिनके लिए अगर आपके हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, आपको ला के एवरी मंथ सैलरी दे रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ गिविंग यू लेस, यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. अगर आपके इन-लॉज हैं, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड यू नो एंगेजिंग इन टिप्स एंड छोटे मोटे ट्रिवियल यू नो ये सब लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग ग्रेटफुल होते हैं कि आपका प्रेजेंस से बहुत कुछ हेल्प मिल रहा है, पर हम लोग वो देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप देखोगे आपका पूरा, आप एक बीइंग अ लेडी ऑफ द हाउस, आप पूरे घर का एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं. इफ यू आर हैप्पी, एंटायर फैमिली इज हैप्पी. इट्स ऑल अ रिपल इफेक्ट. Isn't it? अगर आपका मूड खराब होता है, if you are irritated, you scold a maid and then she goes home, then उसके घर का माहौल भी खराब होता है और आपके घर का माहौल भी खराब होता है, then everything, you know, तब हम लोग बोलते हैं ना घर में कितना नेगेटिविटी आ गया. तो पॉजिटिविटी तो हम लोग से आ सकते हैं, राइट? इफ यू आर जस्ट, एंड कैसे करेंगे हम लोग? नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान देंगे. मतलब जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द प्रेजेंस, फॉर व्हाटएवर दे आर डूइंग. स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल और आपको लगेगा धीरे 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 everyone is changing only. Then you will not have situation or any reason to be ungrateful or to be irritated or to be angry with anybody. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Exactly. Yes, please continue. मैंने बताया आपको. Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it.
Your job is to find as many things you can do, as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invincible manager can bring to your money, your work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Yes. So if you should love our job, whatever it is, and be excited. अगर आप ऐसे सोच के जा रहे हो फिर वही काम पे जाना है, फिर वही 10 to 5 का जॉब है, या फिर वही ऑफिस वर्क है, सुबह जाओ शाम को आओ, तो आप देखोगे उस आपका बिजनेस फ्लरिश ही नहीं कर पाएगा, आप खुशी नहीं हो काम करते वक्त। तो सुबह जब काम पे जाओ हमेशा हमेशा एक्साइटेड होके जाओ। यस, आज मैं क्या नया अप्लाई करने वाला हूँ, आज मुझे अपने कलीग के लिए क्या नया कुछ करना है, या अपने एम्प्लॉय के लिए क्या हम लोग कुछ सोच सकते हैं, नया कुछ कर सकते हैं, देखते हैं आज क्या नया सीखने को मिलेगा। एवरी टाइम बी अ लर्नर, क्योंकि अगर हम लोग इस एटीट्यूड से जाएंगे ना तो हमेशा एक्साइटेड रहेंगे, और ये सोच के जाएंगे कि वही सेम ओल्ड स्टोरी, तो उससे कभी एक्साइटमेंट भी नहीं रहेगा और कभी सक्सेस ही नहीं मिलेगा। सो इवन इफ इट्स नॉट योर ड्रीम जॉब, एंड इफ यू वांट योर ड्रीम जॉब, बी एक्साइटेड एंड बी पैशनेट अबाउट योर करंट जॉब, and be grateful that at least you have a job and you have a place to go and work and you're getting money. So be grateful for whatever work you are doing. And agar homemaker hai, mere paas ghar hai, family hai, be grateful for the things you have right now. Happy family. और आपका अगर कुछ काम अगर लग रहा है ना कुछ नहीं भी कर रहे हैं, then I would say जो homemaker है, दिन में कोई भी एक ऐसा काम ढूंढिए जो आपको करना अच्छा लगता है, be it painting, music, dancing, art and craft, whatever it is, find it out. Follow your passion. एक ही मंत्र है to stay happy is to follow your passion, find your bliss and just do that. आपको देखिएगा, आप जैसे आपको कुकिंग पसंद ही नहीं है और आपको करना पड़ रहा है, you are not enjoying. 1 घंटा निकालिए आप उस काम के लिए जो आपको करना अच्छा लगता है, even if it's like painting, even it's art and craft, आप उसको 1 घंटा करिए, आप re-energize हो जाएंगे. You feel like doing that because you have given that time to yourself. So take a time for yourself also. And आज क्या होगा, आज हम लोग को imagine करना है, even if you are homemaker, if you don't go to office, या आप employee हैं या student है, आपको हम लोग को एक imagine करना है कि आज हम लोग के साथ एक invisible हम लोग का manager आने वाला है। आज हम लोग अपने एक manager को employ किए हैं and he is there, he will jot down whatever we say. हम लोग को हर एक चीज के लिए कुछ देखना है, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर द थिंग, योर जॉब आपके मैनेजर को नोट डाउन कराना है, राइट? सो योर जॉब इज टू फाइंड एज मेनी थिंग्स एज यू कैन टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके मैनेजर के पास एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। So the longer the list, the more magic invisible manager can bring to money, to success, to enjoyment, हर एक एरिया में, right? So it's happy to know that we have a manager today all to ourselves, and we can always command him कि आप लिखो पहले जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ। Like if you're walking to the kitchen, अगर आप बाहर जा रहे हो, whatever you see, your car, your kitchen appliances, I'm really grateful for this, a fridge. आप उनको बोलो खाली लिखते जाएंगे, manager note down, just command him, manager note down. So yes, Deepaji, continue. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Yeah, so अगर आपका gratitude नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, so to begin with, think about the fact that you actually have a job. This pandemic time में तो कितनी जन का job चला गया, and then also I see people crying. At least you have a job, at least you have a house. जो day to day basis पे काम कर रहे हैं, think about those people. You will feel I'm so blessed. I'm so blessed that at least I have. अगर हम लोग resources रख के भी रखे हैं, we can use that fund.
we have that fund. There are people who don't have. तो हम लोग उनके बारे में सोचेंगे तो अपने आप आज हम लोग कितना कुछ Zoom पे हम लोग का एडुकेशन चल रहा है, दिस सेशंस आर गोइंग ऑन, कुछ भी नहीं रुका है, फोन है, इंटरनेट है. We can be grateful for all these inventions, people who invented them. We can be grateful to these gadgets जिनके कारण हम लोग का काम नहीं रुका है एंड चल रहा है, बैंक ट्रांजैक्शंस हो पा रहे हैं. इमेजिन जिनके पास बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते, देन just imagine this little thing counts and we are taking all these things for granted. Let us be grateful for all those things which we are using. हम लोग के हेल्प होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, हम लोग के ऑफिस में हम लोग 2-2 चक्कर 3-3 चक्कर उनसे कटवा देते हैं. अरे ये काम तो भूल ही गया, डोंट वी डू इट, वो तो है ही ना, विदाउट पेइंग एनी ग्रेटिट्यूड, टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. अरे उनसे काम तो करा ही रहे हैं, पर कभी सोच के देखिए अगर आप उनकी जगह और आपको ऐसे हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं, अभी उस जगह जाके आया बोल नहीं सकते थे, 2-2 बार एक ही जगह दौड़ा रहे. Don't we do it? So let us be a little more empathetic, I would say again, and show a little more compassion, and be grateful for the people who are doing so much work for us. Yeah. Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for. Yes. So आज हम लोग को ऐसे बोलना है, अपने मैनेजर को कमांड करना है, like manager, note down, I'm so grateful for my laptop, I'm so grateful for the internet connection, I'm so grateful for the Zoom people, I'm so grateful for my phone. ये तो मैं खाली बोल रही हूँ, so grateful for my spectacles. Whatever you come across, ask him to jot it down and make a long list. Yes. Yes, Sipaji. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident, as simply gratitude's magical power at work. Yes, so एक दिन में ऐसे नहीं होगा, nothing happens by accident. They don't happen by accident. We'll make it happen. ये magical power क्या है? Gratitude है. हम लोग long list बनाएंगे and then end of the day हम लोग को लगेगा, oh God, I have so many things to be grateful for and I'm so blessed to have them all. आपके जो छोटे-छोटे complaints थे ना, लोगों को लेके, staff को लेके, अपने काम को लेके, सब धीरे-धीरे disappear हो जाए. Yes. If this works like magic, practice falls on a weekend or when you're not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. Okay, so this applies अगर वहाँ पे जैसे Saturday, Sunday, weekend आ जाता है, you're not going to work, इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग का तो आज यहाँ पे Monday है, and every day we are working, like घर पे भी है, तो we can be grateful for so many things. So we will not consider this and we'll still go with the practice. Yes, magic practice number 6. Magic practice number 6, words like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for what, and feel as grateful as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yeah, so first and the fourth practice is the same. And second में we will have an invisible manager जिनको हम लोग पूरे दिन में note down कराएंगे and try to find as many things as you can be grateful for. Longer the list, better it is to make our life a little more happier.
and you are grateful for by saying कैसे language होगा, I'm so grateful for, and whatever you are grateful for. Even if you are like walking and you see trees, you're wearing your shoes, you can be grateful for the shoes you are having, right? So there are many things we can be grateful for. And Deepa ji, I must say you read very beautifully. Thank you so much for reading for all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Deepa ji. Yes, I loved your reading. Yeah. Thank you. Right. So any more question या query regarding today's? आज हम लोग के पास एक manager होगा जिसको हम लोग दिन भर command देंगे. Right? Invisible manager who will note down whatever we are grateful for. हाँ. Yes, any question? आज का कुछ जो portion समझ में नहीं आया? I think it is very simple. Yeah. Yeah. Yes, go ahead, Jayashree ji. Yeah. Payal ji, what I'm thinking, instead of doing this work today when it is already 5 o'clock, ये क्या हम कल सुबह करें तो better रहेगा? नहीं, आप अभी से भी start कर सकते हो. Invisible manager, you can, hire him right now. It can continue tomorrow as well. Yes, it can continue till tomorrow also. हम लोग तो कोई भी दिन, any day I want, I hire him. Invisible manager, I want to be really, if I want him to make a long list, we can be grateful for. So we do it. The day I don't feel, very positive, maybe very good, what I do is I hire an invisible manager and start noting down, to make myself feel better. So we can do this any day. You can start right now after the session as well. Okay. One more thing, when you said whenever we receive money or give money, we should feel grateful about it. So is it always that you should be saying your gratitude aloud, or you can keep in your mind? No, it's not allowed. In your mind. In your right. Yeah. क्योंकि हम लोग क्या होते हैं ना, बाहर जा रहे हैं, if you are dealing with people, they might think, what is she doing with the money? So every time you can't be doing that. Yeah, so you can do it in your mind. It is just energizing it with your hand, keeping it in your hand. It's all about your feelings and thoughts. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you for the question. Yes, Monica. पायल, हाँ जी, वो मैजिक मनी जो बनाया था, हाँ, तो उसको मैंने हाथ में लेके यू हैव टू बी ग्रेटफुल, और जैसे मैंने कहीं चिपका के रखा है तो इट कैन स्टे देयर एंड आई कैन जस्ट लुक एट इट. बेटर टू टेक इट इन योर हैंड. कला जी, क्या होता है ना, हाथ में लेने से फीलिंग आती है, एंड देन यू कैन अगेन कीप इट बैक. थैंक यू. मोनिका जी. यस पायल जी. पायल जी, आज जो ये इनविजिबल मैनेजर है, we just have to keep on noting in our mind, isn't it? We just have to keep on saying, I'm grateful for my shoes, I'm grateful for my pen, I'm grateful for my phone. Right. जैसे कि manager is following you everywhere and you're asking him to note down, I'm grateful for manager, I'm grateful for. Even if you don't say manager, it is okay, as long as you do it like you keep telling him, I'm grateful for this, I'm grateful for that, I'm everything. There is no need for the reason. No, you don't have to, जितना note down नहीं कर पाओगे, पर आपको रीजन क्या होता है ना, आप देखोगे धीरे धीरे जब आप ग्रेटफुल होंगे ना, वो अपने माइंड में रीजन अपने आप ही आता जाएगा. नहीं तो you have to note it down, or you have to just just tell him. You don't have to write. We don't have to write. The manager is doing that. Invisible manager is doing that. Sorry, I could not hear you. Invisible manager is doing that. You can't hear it. Everyone else can hear me? Yes. Just clear the whole thing about invisible manager. Not clear. पायल जी, आवाज इतनी क्लियर नहीं है, डिस्टर्बेंस है. डिस्टर्बेंस है. हाँ. I'm saying कि आपको मतलब लिखना नहीं है. Invisible manager आपके पीछे है. You are just asking him to note it down, and he is doing that work. It is just in the mind. Like you just have to say, I'm grateful for this, I'm grateful for that, I'm grateful for shoes, my spectacles, my phone, my laptop, the Zoom session, the Vodafone, Airtel, whatever. Right? Keep on. I'm grateful to Payal ji for taking such a good session. Start with that. Yes, true. Like exactly. We are being guided so beautifully. I'm trying my level best. Thank you, Archana ji. I'm trying to spread. आप लोग भी किसी को बोल के, बोलते हैं ना, जब हम लोग का ग्लास का पानी जब भर जाता है, फिर वो उसके बाद भी भरते जाएंगे तो क्या होगा, वो ढुलकना जिसको बोलते हैं वो. I am telling my children,
I'm telling my children, see, this is what I'm learning in these sessions. Don't tell them right now to follow. They will not. No, I'm just telling what I am learning. उन तक अपने आप spread हो जाएगा. It will start, touching them automatically. It is that way. Right. So all of these people, Amazon के चाहे आप Jeff Bezos को ले ले, Abdul Kalam जी को ले ले, every one of them have been following this gratitude thing, and every day they have been grateful to a lot of people. तभी उतना success पाए हैं. Yes, Sushma ji and Vimi ji, you have questions? So, hi, Payal, Vimi here. Hi. हाँ जी. मेरा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मेरे दिमाग में जस्ट एक अभी सजेशन आ रहा था. If I can share, since we are going to do this practice for next coming 28 days and maybe for the whole 365 days, whatever, we can do one thing. Since जैसे first and last is the same, 10 blessings and rock. उसके बाद हमारा relationship आया, फिर हमारा health आया, फिर हमने money किया, आज हम लोग मैनेजर भी कर रहे हैं. तो ये जितने पॉइंट्स हम लोग वो सीख रहे हैं ना, अगर इसको हम लोग एक साथ लिख लें और कॉलम वाइज उसको हम लोग day 1, day 2, day 3 करके करें, तो क्या होगा ना कि सारा प्रैक्टिस हम लोग एक बार में थोड़ी देर के लिए भी करें बट कर सकते हैं. क्योंकि आई बिलीव कि ऐसे जैसे रिलेशनशिप वाला जो प्रैक्टिस आपको जब अप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ तो एवरीडे वी आर लर्निंग वन एरिया ऑफ आवर लाइफ. आप उसको रोज में भी अपना लगा सकते हो. रिलेशनशिप वाला उस दिन किया था, फिर छूट गया. हेल्थ वाला भी किया, वो भी छूटा. तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग मेंटेन कर लें डेज वाइज में कि ये टॉपिक्स है और उसको डे 1, 2, 3 करके करें, आई थिंक इट विल बी इजी फॉर एवरीवन. तो रेगुलर सारा चीजें प्रैक्टिस में रहेंगी. आप अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए. आपको जो स्ट्रक्चर ठीक लगता है आप अपना स्ट्रक्चर बनाइए. अगर आपको लगता है आपको हेल्थ एरिया में रोज करना है, आपका कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड चाहिए, आप रोज करिए. जैसे ब्लेसिंग, डेली ब्लेसिंग एंड मैजिक रॉक, इट हैज टू बी डन डेली. एंड रेस्ट इज लाइक आपको जिस एरिया में चाहिए. जैसे हम लोग जैसे जैसे करते जाते चैप्टर वाइज, मैजिक मॉर्निंग आएगा, मैजिकल डे आएगा, वी डू इट एवरी डे. मैजिकल एयर आएगा, वी डू इट एवरी डे. रिलेशन में आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू डू इट एवरी डे. और यू कैन स्किप. अगर आपका ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू थिंक हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, यू डू इट एवरी डे. तो इट इज लाइक इंडिविजुअल का जितना रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चर बनाना है, यू मेक योर ओन स्ट्रक्चर दैट वे. ओके, थैंक यू. और सुषमा जी, योर क्वेश्चन और इट्स बीन डन. अच्छा, तो हाथ रेज है. ओके. Payal, I have a sharing. Oh, lovely. Love to hear sharing. Yes. Yeah, actually कल का मीटिंग बहुत अच्छे से हो गया. Everybody, yeah, and yeah, very good. मतलब बहुत अच्छे से. Everything was fantastic. मतलब इतने अच्छे से हुआ कि we were there for 5 hours. Wow. मतलब हाँ, फील ही नहीं हुआ कि इतना टाइम बैठ गए. एंड एवरीबडी बस बहुत अच्छे से सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, सब कुछ. एंड डे ऑफ हिज एंगेजमेंट इज आल्सो फिक्स्ड 12th of July. Lovely. So this was, you were wanting for a long time and it happened. Finally it happened. Yes. Yes. Lovely. Congratulations, Savita ji. Thank you so much. Thank you everybody so much. Congratulations. Thank you so much. Congratulations, Savita ji. Thank you. That's lovely. Congratulations. तो जुलाई में एंगेजमेंट है, फिर शादी का भी फिक्स हो गया क्या? नहीं, that you will fix later. नहीं, शादी का भी फिक्स नहीं हुआ. एक्चुअली अभी पहले फ्लैट पूरा सेट करना है, लेना है. तो सुबह हम लोग फ्लैट देखने भी गए थे. तो वो अभी सेट नहीं हुआ है कि क्या उनसा फाइनल करना है. हाँ, वो आप लिखे हो ना ड्रीम लिस्ट में? हाँ, लिखा है. यस, तो कीप डूइंग दैट. या आई एम डूइंग दैट. मगर फिर मेरे को जो मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा है, आई केम टू नो वो प्रोजेक्ट को तो पूरा कंप्लीट होने में 2-3 साल लगेगा. तो एक बार तो फिर जैसे भी शिफ्ट होंगे, फिर वैसे होगा, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब होगा. ड्रीम लिस्ट में जो नाम मैंने with every details, voice has gone. हाँ, complete होने में it will take time. Can't hear you. हाँ, बोलिए, बहुत धीरे हो गया था. कंप्लीट होने में it will take time. या 2-3 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में. That's okay. अगर आपका जो विश है कि अब कहीं और शिफ्ट होना है, तो you keep writing that. You can always do that. हाँ, आप पावर वहाँ पे तो लगा. फिर एक बार टेम्पररी जहाँ पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर मैं अगर वापस अलग से लिखूं कि वो जो ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ वो वैसे लिखने. वो तो ड्रीम लिस्ट आप उसके लिए लिखे थे ना. You have to change to this where you want to shift right now.
February में. Okay, उसका concentrated gratitude कर दीजिए. Okay, thank you. Thank you, Savita ji. So nice to hear that. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you so much. Right. So any other question? तो अगर I would always also say कि अगर आपको you know जो होममेकर से लगता है ना कि मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, so this chapter is maybe not for me, ऐसा नहीं है. Whatever we are doing in day-to-day work also, we should be grateful for all the things. क्यों हम लोग अपने घर को भी there was this lady, you know, उनका वो अपने बच्चे छोटे बच्चा था उसको रेज कर रही थी, and then you know all of a sudden her passion was cooking. तो वो सोचिए अपने बच्चे को घर पे थी, जॉब छोड़ दिया था, एक बार जॉब छोड़ के उसने लीव लिया था, एंड शी वाज एट होम. तो शी स्टार्टेड कि मैं 1 घंटा अपने लिए निकालूंगी. शी स्टार्टेड एंजॉयिंग, शी रेड लॉट ऑफ कुकरी बुक्स, और उन्होंने बहुत स्टडी किया, 1-2 कोर्स भी ऑनलाइन अगर कुछ कर सकती थी, सब चीज में शी वाज फॉलोइंग हर ब्लिस, शी वाज फाउंड हर हैप्पीनेस. फिर क्या हुआ, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इतना नॉलेज गेन कर लिया उसको, एंड देन व्हेन शी वेंट टू जॉब, उसका कोई टीवी का जॉब था, शी गॉट ऑफर फॉर अ कुकरी शो ओनली, एंड उसको उसने ऑर्गेनाइज किया उसका, एंड दैट वाज अ हिट शो. तो हम लोग सोचते हैं ना, मनी को लेके सोचते हैं, जिसमें पैसा आएगा वो काम करे, जिसमें पैसा आएगा वो काम करे. जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा मन है, वी शुड डू दैट वर्क. पता ही नहीं कब उससे हम लोग का एक वो काम स्टार्ट हो जाएगा जिससे मनी तो अपने आप फॉलो हो. तो वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर ब्लिस. अगर आज हम लोग एक फुल लिस्ट बनाएंगे, वी कॉल दिस लिस्ट एज मूड शिफ्टर्स. जैसे बहुत जिनका क्वेश्चन होता है ना नेगेटिव सिचुएशन में, हाउ टू बी पॉजिटिव, यू नो हाउ टू यू नो स्टे अबव द लाइन. और तो क्या होता है, जैसे अगर सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग फुचका, आइसक्रीम, व्हाटएवर इट इज, painting, whatever you like to do, make a long list of things which you love to do, listening to music or maybe singing only, उसका लिस्ट बनाइए. and whenever you come across a situation कि जहां आपके thoughts negative हो रहे हैं, you know circumstances are there that we are pulling you down, so then you use that mood shifter. आप तुरंत अपने आप को वहां से सिचुएशन से ले जाइए, रूम में जाइए, start listening to music, start reading a book, start eating, start doing your painting, start dancing, whatever makes you happy. We must start doing whatever makes us happy. Immediately आप देखोगे जो negative thoughts थे, it will be replaced with positive ones, and we'll start seeing everything positive. This is the easiest way to do it. Let's give a try. Like मेरा है music, I just put on the good happy music, no sad music. Even I do that. I listen to music. मतलब whenever I feel low, I always listen to music. बिल्कुल, and immediately we shift. Focus हम लोग का हट गया वहां से. It helps a lot. Helps a lot. किसी का कुछ और हो सकता है. I know a friend, उनका जब ऐसा होता है, she is fond of cooking, वो cooking करने लगती है जाके. सबका अपना अपना है. Find your bliss. Basically, find your bliss and what you have forgotten to do. तब कोई पेंटिंग करता था, मे भी छूट गया. Start that. You will find the bliss. आपको अपने आप पॉजिटिव दिखने लगेंगे, अपने आप आपको लगने लगेगा कि मैं इससे और भी कुछ करूं, और जो काम अच्छा नहीं लग रहा था वो भी अच्छा लगेगा. So let's do this tomorrow. Invisible manager है, it's not a much of a work, so we can always make a mood shifter list as well. And आप जब लिस्ट बनाओगे आपको तभी लगेगा अरे मुझे तो कितना कुछ अच्छा लगता है, right? Oh, let's pay our gratitude. Many have left. Let's pay our gratitude. Thank you, God, for this beautiful house, beautiful family, the peace and love in my family. Love them all. Thank you. So if anyone has any question. Thank you, Priya ji. Thank you. Payal ji, आप भूल गए. Payal ji, I just. Thank you, Payal ji. Payal ji. Yes, who's saying this? Yeah, Binda here. Okay. Actually, I just wanted to ask, can we keep on adding points to the main list that we had done first day? We had written a lot of, yeah. Yes, absolutely. You can keep adding to that. Okay. And I just wanted to share, like, I had placed an order for my art craft. I'm a small, just started a painting and this thing. Don't say small. It's okay. Okay. Be happy and proud like, of it. I've
like earlier, about 25 years back and all, I used to do a lot of painting and I used to work and all. Then the family and all, then it's got total break. Now, after so many years, I have again started. From the past 2 years, I've started doing my painting and a lot of artworks and all. I'm a Kerala mural art painter, and I do many other like pot painting, glass painting, everything I do. So just 2 days back, I had placed an order. 2-3 days back, I had placed an order for my art material, and that lady had told me, "Okay, you will receive in 2 days," but till now I haven't received. So then today morning, I just happened to write in the morning wishes, like I'm really waiting for the courier boy, and I'm really grateful that he's got it for me. And just now, just about half an hour back, I received a message that your delivery is going to happen very soon. It's already left, and I'll receive it tomorrow. So I was so happy. I said I was just wished today in the morning, and I've already got a message that I'll receive it tomorrow. So I said I just better share it with absolutely, everybody. Absolutely. And you must be grateful to the delivery man and yeah, exactly. I've already thanked him for that also, for getting it for me. Yes, tomorrow write in your blessings. Do right. Yeah. And congratulations. And this is how maybe, aapka to ye mood shifter already on the way hai. Okay. You want to pursue, you never know what, if you start loving it and do it with passion, what will it turn into? Yeah, so whenever I have this mood problem, I just get my book or my canvas or something, and I just start doing whatever comes in my mind. I just start putting it on my work. Lovely. Thank you. Thank you for guiding us. Thank you. Thank you. Anyone else? Any question? Pooja, you were asking something? No. I just opened my mic to say you thank you. Okay. Thank you so much. So stay happy, follow your bliss, do what you love. Yes, thank you. And life will be magic. Thank you, Payal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Payal ji. Thank you. Bye.